नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ ये खास शो मेडिकली स्पीकिंग। और इस शो में हम एडल्ट्रेशन यानी मिलावट के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। और इस मुहिम में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है देसी घी। साथियों, देसी घी को लेने की एक बहुत खास वजह है। त्योहारी सीजन है, फेस्टिव सीजन है और जगह जगह अब आप देखेंगे कि मिठाइयाँ बन रही हैं और लोग ये दावा भी करते हैं कि वो जो मिठाइयाँ बना रहे हैं वो देसी घी में तैयार हो रही हैं। सवाल ये है कि जो मिठाइयाँ आप बाहर से खरीद कर लाते हैं, मोटी रकम खर्च करते हैं, क्या वो वाकई देसी घी में बनी हुई होती है? और वैसे भी साथियों, देसी घी सदियों से हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होता हुआ है। देसी घी खाते हैं तो उससे हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है, हमारी बॉडी जो है वो मुलायम रहती है, नरम रहती है और इसके अलावा वैसे भी स्ट्रेंथ देता है ये हमारी हड्डियों को। खाने में अगर देसी घी बढ़ जाए तो जायका बढ़ जाता है। दाल में देसी घी का तड़का, सब्जियों में देसी घी का तड़का, समझ लीजिए कि टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो शरीर को फायदा, जुबान को टेस्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं देसी घी के अंदर, इसीलिए देसी घी सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। चूंकि देसी घी की डिमांड ज्यादा है और ये महंगा भी होता है, इसलिए हर कोई देसी घी 12 मास ही खाता रहे, सुबह शाम खाता रहे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जिनके पास रुपए पैसे अच्छे हैं, मजबूत है, वो इसको वहन भी कर लेते हैं, लेकिन हर कोई आदमी इस तरीके से देसी घी हर समय खा सके ऐसा हो नहीं पाता। इसी का फायदा उठाते हैं ये मिलावट को। ये करते क्या है कि देसी घी में मिलावट करते हैं और फिर उसको सस्ता करके बेच देते हैं। चंद लोग ये सोचते हैं कि साहब सस्ते में देसी घी मिल रहा है तो उठा लीजिए और खा लीजिए। लोग खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, पैसा भी खर्च किया और उसके बाद शरीर को वो मिला भी नहीं जिसकी चाहत थी। मिला क्या? हॉस्पिटल का दरवाजा, डॉक्टरों की मोटे मोटे रकम और उनके प्रेस्क्रिप्शंस, फिर मेडिकल स्टोर पे जाना। बहरहाल हमें बचना है इन सब चीज़ों से। पहचानना है कि जो देसी घी आप लेकर के आए हैं, जो देसी घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को अपने घरों में या खुद जिसका सेवन कर रहे हैं, क्या वो वाकई असली है? क्या वो ठीक है? ये कैसे पहचाने, कैसे जाने? और तरीका भी इतना सरल हो कि घर का बच्चा हो, बूढ़ा हो या आप हो, कोई भी हो, बड़ी आसानी से कर ले। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बेहद सरल, सहज और आसान तरीके बताऊंगा। यकीन मानिए, आप इसको भूल नहीं पाएंगे और आपके घर में कोई भी होगा बड़े आसानी से इसको कर लेगा, समझ लेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं तरीके बताऊं आपको पहचानने के कि देसी घी में मिलावट हो रखी है या नहीं हो रखी। ये समझिए कि मिलावट होती कैसे है। दोस्तों, देसी घी जो है उसकी तासीर समझिए। देसी घी असल में इसका जो ये हल्का दानेदार होता है, इसकी पॉस्चरिंग जो होती है वो स्मूथ नहीं होती है, थोड़ा दानेदार होता है। व्हाइट भी दिखेगा, हल्का सा भूरापन या पीलापन पे रहता है इसका कलर। दोस्तों, लोग इसमें क्या करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल इसमें मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर नारियल का जो तेल होता है वो भी इस्तेमाल कर देते हैं। इसमें डालडा भी मिक्सअप कर देते हैं। तो कई तरीके की मिलावट हो जाती है। कुछ लोग तो इसमें आलू और शकरकंद जो होता है उसको भी मैश करके मिक्स कर देते हैं और पकड़ में नहीं आता ये। तो हम तो ये सोचते हैं कि साहब ये देसी घी है और उसको खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। पैसा भी पूरा डाला लेकिन हमें मिलावटी देसी घी। बहरहाल, अब इसे समझिए कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो बहुत सरल, सहज और आसान तरीके। आप एक काम कीजिए, 3 से 4 चम्मच देसी घी लीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक डाल लीजिए। नमक, जैसे ही नमक उसमें पड़ता है तो देसी घी और इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगर आप मार्केट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले आएंगे, जो कि मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, 2 बूंदें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी डाल दीजिए तो साहब आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। कलर इसका फौरन बदल जाएगा। वो कलर जो है वो बैंगनी भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। दूसरा, इसका टेस्ट मैं आपको बताता हूं। आप एक काम कीजिए, इसमें चीनी मिक्स कर दीजिए। देसी घी शुद्ध होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, चीनी मिलते ही उसका कलर फिर से रेड हो सकता है। तीसरा टेस्ट आपको बताता हूं। दोस्तों, घी की जो तासीर होती है वो हल्की होती है। आप इसे ठंडे पानी एक गिलास में डालिए, अगर देसी घी शुद्ध होगा तो वो पानी की सतह पे रहेगा, अगर इसमें मिलावट होगी तो वो तलहटी में बैठ जाएगा। चौथा टेस्ट आपको बताता हूं कि आप इसको गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद इसको फ्रीजर में रख दीजिए। 5-7 घंटे के बाद निकालिए। अगर इसके अंदर मिलावट हो रखी होगी तो वो मिलावट की लेयर अलग अलग दिखाई देंगी। अगर देसी घी शुद्ध होगा तो कोई मिलावट इसमें दिखाई ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी शरीर की स्किन पर आप रगड़िए, इसके बाद आप देखिए उसमें अगर मिलावट होगी तो वो महक नहीं आएगी, जबकि देसी घी की महक ही अलग होती है। तो ये कुछ बेसिक तरीके जिनसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से समझा, सुना, जाना
उम्मीद करता हूं जो बात समझाई गई है वो सीधे दिमाग से उतरी होगी और दिल तक चली आई होगी। दोस्तों, ये तरीके बहुत आसान हैं। खाना पीना मार्केट से ले आना, पैसे खर्च कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये तौर तरीके जान लेना कि जो आप खा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि सीधा हम खाते हैं तो सीधे हमारी बॉडी को लगता है अच्छा हुआ तो बेहतर, बुरा हुआ तो फिर अस्पताल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आगे से अगर आप देसी घी खाएंगे तो आप इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और सिरे से ध्यान रखेंगे। आसान तरीके आपको समझाए, घर के बड़े बूढ़े बच्चे अपने जानने वालों सबके साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम जब भी देसी घी खाइएगा तो इन तरीकों का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि जो चीज आपने इस्तेमाल की वो असली थी या फिर नकली। बराबर उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर बेहतर लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर बनता है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप हमारी इस मुहिम में इसका हिस्सा बन सके और ये जो मुहिम है हमारी मिलावट के खिलाफ, आप भी इसके भागीदार बने। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विशेष वस्तु पर इस मिलावट की मुहिम को आगे बढ़ाएं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमें लिख भी सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।